रांची में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की जंग लगातार जारी है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, कुछ देर के बाद इस इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। इस इमारत की नामो निशान को मिटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि करोड़ों रुपयों की लागत से बनाया ये 4 मंजिला इमारत अवैध है। रिम्स की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए इस इमारत को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इस इमारत को बनाने के लिए जो जिस जमीन का इस्तेमाल किया गया है वो रिम्स की जमीन है, लेकिन गलत तरीके से फर्जी कागज बना करके बिचौलियों ने, जमीन दलालों ने जमीन को बेच दिया और उसके बाद इस जमीन पर एक 4 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया। लेकिन हाल ही में एक रिट पिटीशन दायर किया गया झारखंड उच्च न्यायालय में कि रिम्स की लगभग 7 एकड़ की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है और रिम्स उस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहा है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन को, नगर निगम को साफ ये निर्देश दिया कि आप जाइए इस स्थान पर और जितनी भी अतिक्रमण की गई है उन सभी को वहां से हटाइए। और उसी को फॉलो करते हुए रांची नगर निगम और रांची जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची हुई है। और देखिए जो जिनका घर इस अपार्टमेंट में है वो लोग खुद ही अपने घर के जो जिन सामानों को वो बचा सकते हैं उसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं और खुद से ही सामानों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले यहाँ जिला प्रशासन की टीम पहुंची थी कई जेसीबीज के साथ, लेकिन चूंकि ये संभव नहीं है कि इतने रिहायशी इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जेसीबी से इस इमारत को ध्वस्त किया जा सके, इसीलिए जिला प्रशासन अब और तरीकों को की तलाश में है कि कैसे इस इमारत को नीचे गिराया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो। आपको बता दें कि इस पूरे इमारत में लगभग 12 फ्लैट थे और सभी फ्लैट खरीदे जा चुके थे। इस सूचना ये भी है कि इस बिल्डिंग में रिम्स के ही एक डॉक्टर का भी फ्लैट है और एक फ्लैट की कीमत 50 से 60-70 लाख रुपए बताई जा रही है। उसके अलावा भी फ्लैट के भीतर लोगों ने खुद से भी कई निर्माण किए थे। तो ये सारा पैसा बर्बाद जा रहा है और लोग सीधे तौर पे जो ठेकेदार हैं और जो रांची जिला प्रशासन है उन पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जमीन अवैध थी, अगर ये निर्माण अवैध था तो इसका नक्शा कैसे पास हुआ, इसका नक्शा किस अधिकारी ने पास किया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये जमीन गलत थी तो इसकी रजिस्ट्री कैसे हुई, इन चीजों को लेकर के भी लोग सवाल कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर लोगों का पैसा खर्च हुआ है, अगर लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है तो लोग प्रशासन से, सरकार से जरूर सवाल जवाब करेंगे। जिसमें से बैंक लोन भी है, कुछ मेरा अपना जो मेरा सेविंग था उससे लगा, मतलब जो भी पूरा लाइफ टाइम का जो भी है सारा इसी में लगा दिया। आप लोगों को पता नहीं था कि ये अवैध बना हुआ है? ये हमको पता जब देख रहे हो, आपको कोई चीज पेपर ही देखोगे ना आप। अब नगर निगम पेपर दिया, रेरा इसको सर्टिफिकेट दिया है, 5 साल से बन रहा है, बैंक इसको फाइनेंस किया है, तो हर सबको तो अपने अपने तरीके से सब वेरीफाई किया। यदि बैंक जो डीड बना वो कहाँ का? डीड सारा यहीं का बना हुआ है, झारखंड का। हाँ आपको डीड पेपर ऊपर बोलोगे सब चीज दिखा देंगे। आप पेपर भी है मेरे पास सारा, पेपर भी देखना चाहोगे दिखा देंगे। हम लोग का उपाय कुछ नहीं है। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील किया, मंडे को हम लोग का सुनवाई है। रेरा के पास एप्लीकेशन दिए हुए हैं, बिल्डर से हम लोग का जो करवाएगा करवाएगा। कितने स्क्वायर फीट का था? मेरा 1600 स्क्वायर है। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसमें ये जो भी अतिक्रमित भूमि पर बिल्डिंग्स या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उसे सभी को तो अतिक्रमण मुक्त करना है। तो उसी के क्रम में इस पर तो तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कैसे तोड़ने का आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? बड़ी इमारत है, आसपास रिहायशी इलाका है। ये बिल्डिंग्स विभाग के इंजीनियर्स आए हुए हैं, इसको तोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो इंजीनियर्स बताएंगे। तब तक जो भी इसमें है मजदूरों के द्वारा वो तोड़ा जा रहा है। आसपास लोग रहते हैं, बिजली की तारें ऊपर से गुजर रही हैं। क्या सारे कागजी कार्रवाई कर ली गई है जिससे पॉल्यूशन का भी काफी खतरा होता है इससे? नहीं, वही इंजीनियर बताए ना कि इंजीनियर्स आए हुए वो अपना प्लानिंग करेंगे किस प्रकार से तोड़ना है, कुछ टाइम जिससे किसी को हानि ना हो, मैंने किसी की कैजुअलिटी ना हो। कुछ आप लोगों ने सोच के रखा है समय सीमा कब तक इसको तोड़ देना है? वो अब तो इंजीनियर्स बताएंगे कि कब तक, लेकिन जल्द से जल्द मुक्त करना है। तो अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके से इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करता है।
हालांकि आप एक बात ये भी देखिए कि ये जो ठेकेदार थे इस बिल्डिंग को बनाने वाले, उन्होंने कई बार हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई पर थोड़े समय के लिए रोक लगा दी जाए ताकि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर स्टे मांग सके। लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ तौर से मना कर दिया कि अगर ये जमीन अवैध है तो इस पर किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं की जाएगी। तो हाई कोर्ट ने साफ तौर से ये मैसेजिंग दिया है कि निर्माण कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल हो, अगर वो अवैध है तो उसे बिल्कुल ही ध्वस्त किया जाएगा। ओंकार न्यूज के लिए रांची से शुभम राय की रिपोर्ट।